अब नाज़रीन इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। 0 1 -2 that is the transpose and A transpose is equal to, and transpose mean the transform the rows into columns और columns into rows। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, तो ये ट्रांसपोज की एप्लीकेशन आ जाएगी। इसी तरीके से फाइव 1 and -6 इस पे भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। फाइव 1 -6। अब रोज को कॉलम या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, तो ये यहाँ पर जो है वो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है सी वाला, 1 2 2 -1 3 and 0। तो ये देखिए, अब इसका भी ट्रांसपोज उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3 ट्रांसपोज दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। इट मींस कि ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। 2 1 रो है, -1 और 3 0। ये देखिए ये है। इसी तरीके से इसके बाकी दो पार्ट्स हैं वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एज इट इज। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर नाज़रीन क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। उसमें वेरीफाई दैट A is equal to 1 2 0 1 and B is equal to 1 1 2 0। देन फर्स्ट पार्ट है A ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और इसी तरह सेकंड वन इज द B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B आएगा। नाज़रीन ये हमारा क्वेश्चन है, इसको 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। A ट्रांसपोज 1 0 2 1 ट्रांसपोज, और इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 2 1। ये तो फर्स्ट ट्रांसपोज का आंसर है ना, तो वी रिक्वायर्ड डबल ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1 ट्रांसपोज। तो ये देखिए, अब ये देखिए जरा 1 0 2 1। नाज़रीन गौर कीजिएगा कि जो A का ट्रांसपोज था वो दोबारा डबल ट्रांसपोज A के बराबर आ गया है। ये A का मैट्रिक्स है और ये A का डबल ट्रांसपोज है। दे आर सेम, दैट इज इक्वल टू A। तो यही चीज हमने प्रूव कर दी है। ले जी, B का ट्रांसपोज लेंगे,
ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2 0, देन वंस अगेन सेकंड ट्रांसपोज 1 1 2 and 0. तो ये देखिएगा कि ये भी b के बराबर आ गया है कि ये इज इक्वल टू b है, तो डबल ट्रांसपोज सॉल्व किया तो ये b के बराबर है, तो यही हमने प्रूव करना है। ये नाज़रीन एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ये कंफर्म करना है कि भाई जो गिवन मैट्रिसेस हैं दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और नॉट। तो जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो वो ऐड किए जा सकते हैं और जिनका ऑर्डर सेम ना हो तो उनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यही था, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स नहीं नाज़रीन, अब एक टर्म आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि जब हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो नेगेटिव मैट्रिक्स में जो एडिटिव इनवर्स होता है ना दैट इज़ द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जिस वक्त भी हम एक मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से फाइंड करेंगे ना तो उसका आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है कि जब एक मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स को उसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसी वजह से इनको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है कि इनवर्स मीन्स द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द साइंस। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एज इट इज़ जब हमने नेगेटिव मैट्रिक्स पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड किया था तो इसी तरीके से इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस कह लें या -1 कह लें, सेम एज इट इज़ 2 4 -2 and 1 एंड और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4, ये माइनस और माइनस +2 और ये -1 आ जाएगा। दैट इज़ द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ द नंबर। इसी तरीके से बी जो है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका नेगेटिव फाइंड कर लेंगे तो क्या करेंगे कि ये माइनस हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब है हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 0 and 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस +1 और -3 आ जाएगा। इसी तरह -3
2 and -1. That is the negative matrix of the following. नाज़रीन, इसके भी बाकी पार्ट्स सेम एज इट इज़ के इसमें से एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ जिसमें बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। नाज़रीन, अब एक बात आपको बताता चलूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इसमें एक गलती करते हैं कि जिस वक्त आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो माइनस है वो स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, कि जो कि गलत कंसीडर किया जाता है। तो इसको गलती से दूर रहने के लिए हम जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस बाहर लिखा जाता है, -1, ये माइनस +1 हो जाएगा और -√2 आंसर आ जाएगा। दैट इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके सामने इसका जो प्रोसीजर है ये देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे। Question number 3, if A is equal to B is equal to 1 minus 1, C equal to 1 minus 1, 2, D is equal to 1, 2, 3, -1, 0, 2. Then find फर्स्ट पार्ट है इसका A + 1 1 1 1। नाज़रीन, आपको कहा गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर A मौजूद है, तो क्वेश्चन के अंदर A का मैट्रिक्स भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि A की जगह पे A का मैट्रिक्स पुट करेंगे, -1 2 2 1 प्लस। तो ये देखिए, अब ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर आ जाए। अब इसको ऐड कर लें। अब ऐड करने का मेथड ये होगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हम उनको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड उस वक्त करेंगे जब उन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। ये भी मैट्रिक्स 2/2 है, ये भी मैट्रिक्स 2/2 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो -1 +1, ये 2 के साथ 1 के साथ, इसी तरह 2 + 1 और ये 1 + 1। पहली एंट्री पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी तीसरी और चौथी चौथी के साथ। इसी तरह -1 + 1 0, दैट इज 3 3 एंड। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। ये देखें, अब पार्ट नंबर 2 में देखें कि B है, B का मैट्रिक्स दिया हुआ हमारे पास 1 -1 प्लस -2 3। As you know, you are watching both the matrices have the same order, so we can add them. That 1 ये प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, -1 + 3 आ जाएगा। Now we will add both them, that is -1 and 2. That is your required answer. Third one is
नाजरीन, अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई ना कोई पार्ट उन्होंने पेपर में दिया होता है, तो इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको पता है सी का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स पुट करेंगे। 1 -1 2 प्लस -2 1 एंड 3। Now we will add them. One first entry with first entry plus minus minus 2, that is -1 and +1 or 2, that is -1 0 and 5. Is it clear? अब डी वाला मैट्रिक्स मौजूद है हमारे पास, तो डी की जगह पे डी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2, और ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर 0 1 0 2 0 1। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 and 2 + 1. That will be your answer. 1 3 3 1 0 and that is your required answer. तो ये चार पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 2 3 4 इसी तरीके से हम जो है वो सॉल्व करेंगे। दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। अब इसी तरह पार्ट नंबर 5 वी हैव टू फाइंड 2a। 2 एक जगह पर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 1। ये देखिएगा 2 अपनी जगह पर, और एक जगह पर ए का मैट्रिक्स पुट कर दिया हमने। ये देखिएगा अब 2 को अंदर, जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करते थे इसी तरह 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक एज अ स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। -2 2 to the 4 2 to the 4 और 2 1 the 2। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाज़िम, इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं, वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।